इंटरनेशनल टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर काफी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है इसमें। अगर इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए तो आप पाएंगे कि 1.3 बिलियन एज पर यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, 1.3 बिलियन टूरिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी इसके अंदर शामिल होती है। इट्स ए ह्यूज ह्यूज money which is moving in the service sector of the tourism. TTDI, I mean Travel and Tourism Development Index, 2024 की रिपोर्ट आई है। ये हर साल नहीं आती है, 21 में मेरे ख्याल में पिछली बार आई थी। इसके अनुसार इंडिया का रैंक टूरिज्म में 39th है ऑफ द 119th कंट्री। हमने इम्प्रूवमेंट करा है इसमें, 21 के रिपोर्ट के हिसाब से हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, बट आई थिंक वन नीड नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर ए कंट्री लाइक आवर्स। फोर्स इंडिया जो सर्वे कराते रहते हैं बार बार बहुत सारे मुद्दों पर, उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि इंडिया को सेवेंथ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री के रूप में पहचाना जाना चाहिए। सेवेंथ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, आई थिंक it should be even higher than that, but whatever survey they have got, seventh most beautiful country. But then अगर हम अब देखें तो हमारे जीडीपी में अगर टूरिज्म के सेक्टर का पूरा अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो बहुत ही कम है। 5% के बारे में 1% हियर एंड देयर होता है, लेकिन ये बहुत कम है। इट इज नियरली हाफ ऑफ व्हाट ग्लोबल एवरेजेस। ग्लोबल एवरेज में लगभग 10% ऑफ द जीडीपी, ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम टूरिज्म। आई थिंक हम इसमें काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इंडिया हैज ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट। ट्रेडिशनली हमारे देश में जो हुआ है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट high-end tourists. We have been able to attract tourists who come to our country for getting everything in one visit. I mean, imagine how bountiful nature has been to us. We have the highest mountains of the world. We have the driest deserts. We have got the most beautiful monuments of the world. We have the most beautiful beaches and the thickest of jungles. And then architectural wise or culture wise, we have got maximum diversity. हाँ, बट इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो शायद अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों के लिए नहीं जा सकते, वो स्विस आल्प्स नहीं जा सकते हैं माउंटेन के लिए, वो मोनुमेंट के लिए इजिप्ट नहीं जा सकते हैं, या फिर डेजर्ट के लिए सहारा नहीं जा सकते हैं, या फिर बीचेस के लिए मियामी नहीं जा सकते। वो दे कम टू इंडिया एंड देन इन वन टिकट दे डू एवरीथिंग। So we are able to really attract quite often not the high-end tourists, and that's what we have been working for quite some time to develop our infrastructure so that we are able to attract high-end tourists to our country. In that regard, आज मैं बात करने वाला हूं CBM के बारे में, क्रूज भारत मिशन। Cruise Bharat mission is a very big initiative that we are taking up for next 5 years, 2024 से लेकर 2029 तक, और इसके अंदर वी आर ट्राइंग टू promote cruise tourism, which is a emerging and very high potential area of tourism of the country. इसके अंदर आप देखें कि we are trying to develop the cruise infrastructure. क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसको डेवलप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक प्रेजेंस डालना चाहते हैं। इसके अलावा कैबोटाज, कैबोटाज इज लाइक लीगल रिक्वायरमेंट विच इज to be followed by the vessels which are carrier of other nations flag. सो कैबोटाज रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो दूसरे देश के जो जहाज होते हैं, किसी और देश में जो रजिस्टर्ड जहाज होते हैं, उनके लिए हमने कैबोटाज नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। और इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाए अपने देश में, एंड देन रियली कैपिटलाइज ऑन द ब्यूटीफुल कोस्ट दैट वी हैव गॉट। एंड क्रूज टूरिज्म, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन भी कुछ ऐसी है जहां से हम बहुत अच्छे अच्छे क्रूजेस चला सकते हैं बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस के लिए। आई सपोज वी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल, एंड इसको 3 फेज में, सीबीएम को, क्रूज भारत मिशन को 3 फेजेस में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक फेज 1 होगा जो कि 24-25 में जाएगा, फिर 25 से 27 का हमने कराया, 27 से 29 का, 3 फेजेस में इसको कर रहे हैं। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट वी आर इन ए पोजिशन टू अट्रैक्ट high-end tourists to our country in big number, so that जो हमारी इंडिया की खूबसूरती है, the bountiful nature has been, we
support it, add it with our infrastructure, and get to a position where we are becoming the destination for international tourists. And it is possible.